हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल गोलू मैथमेटिक्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास मैट्रिक के त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है और उस चैप्टर के दृष्टिकोण से भी बहुत सारे इसमें फार्मूले हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है या इसे कैसे जानते हैं। तो त्रिकोणमिति जो ये लिखा हुआ है यह ग्रीक भाषा है, यानी ट्रिगो का मतलब होता है ट्रिगो का मतलब होता है तीन। ट्रिगो का मतलब होता है तीन। एंड गोन भी जो है क्या है, ग्रीक भाषा है। इसको ग्रीक भाषा में बोला जाता है गोन को। गोन का मतलब होता है भुजा। गोन का मतलब भुजा होता है। एंड मैट्रिक का मतलब होता है माप। यहीं इसको जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं त्रिकोणमिति। क्या लिखते हैं? त्रिकोणमिति। जब हम त्रिकोणमिति लिखते हैं तो उसमें भी त्रि का मतलब क्या होता है? उसमें भी त्रि का मतलब होता है तीन। एंड उसमें जो होता है कोण का मतलब जो होता है उसमें कोणी होता है। क्या होता है? कोणी होता है। एंड मिति, उसमें मिति का मतलब होता है क्या? उसमें भी मिति का मतलब होता है माप। यानी इससे तात्पर्य यह निकलता है कि तीन भुजाओं और तीन कोणों के मापों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। उसी प्रकार जब हम एक आप लोग समझ गए होंगे त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। उसी प्रकार हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसमें भी क्या है? तीन कोण है। इसमें भी क्या है? तीन कोण है। अगर सपोर्टेड मान हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसमें भी क्या हो जाएंगे? तीन कोण हो जाएंगे। इसमें भी क्या हो जाएंगे? तीन कोण हो जाएंगे। तो समकोण त्रिभुज भी क्या है? समकोण त्रिभुज भी क्या है? त्रिकोणमिति है। इसको त्रिकोणमिति बोल सकते हैं साधारण भाषा में हम लोग, या त्रिकोणमिति इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग एक समकोण त्रिभुज जो लिए हुए हैं, इसमें जो हमने लिखा है हाइपोटेनस। इसको जानेंगे कि हाइपोटेनस होता क्या है। या लिखा है हमने बेस। बेस का मतलब क्या होता है? या परपेंडिकुलर। यह तीन शब्दों का जो हम प्रयोग किए हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यह होता क्या है या इसको क्यों लिखा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यानी कर्ण जो होता है वह परपेंडिकुलर के सामने का जो कोण होता है वह क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, यानी हाइपोटेनस कहलाता है। इसको सिंबॉलिक भाषा में हम लोग एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक भाषा में हम लोग इसको एच बोलते हैं। और उसी प्रकार हम लोग बेस जानते हैं जिस पर यह टिका हुआ है। क्या है? जिस पर यह समकोण त्रिभुज जो बना हुआ है ये जिस पर टिका हुआ है। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे घर जो है उसके नीचे जो हम लोग सपोर्टेड इसको एक एग्जांपल की तरह हम बताते हैं, जैसे पिलर होता है जिस पर वो टिका हुआ रहता है। उसी प्रकार यह क्या है? बेस जो है जिस पर यह टिका हुआ है। क्या है? जिस पर यह टिका हुआ है। उसी प्रकार जब जिस पर मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस टिका हुआ रहता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। बेस का मतलब होता है आधार। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। जिसको हम लोग सिंबॉलिक भाषा में बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। और जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ा हुआ रहता है, जो लंबवत होता है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी लंब बोलते हैं। इसको सिंबॉलिक भाषा में हम लोग पी से सूचित करते हैं। उसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय ने यह बताया कि जो उसने बोला यह बात कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यानी हम लोग ये साधारण भाषा में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो भुजा होती है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। या समकोण त्रिभुज में हम लोग यह भी जानते हैं कि कर्ण जो भुजा होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। इसी प्रकार हम उसको शॉर्ट भाषा में लिखते हैं पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एस का यानी एच का स्क्वायर। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी
जैसे मान लो सिंबल ए लिख दें, यहाँ पे हम बी लिख दें, यहाँ सी लिख दें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इजक्वल टू ए सी का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भाषा में भी हम लोग लिख सकते हैं अगर दिया रहेगा सिंबॉलिक तब। ठीक है, हम लोग जान गए कि त्रिकोणमिति क्या है या समकोण त्रिभुज होता क्या है या क्यों इस सिंबल का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसी प्रकार हम लोग इसको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं यानी सिंबॉलिक भाषा में इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे बहुत सारे बुक में भी हम लोग देखे होंगे, जैसे साइन थीटा को लिख देता है P/H। उसी प्रकार हम लोग इसमें भी लिखे हुए हैं। जैसे साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? B/H हो जाएगा। इसको मैथमेटिकल वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल वैल्यू बोलते हैं। उसी प्रकार कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? B/H हो जाएगा। उसी प्रकार टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/B हो जाएगा। एंड कोट ए इक्वल टू और सारे फॉर्मूले इस प्रकार दिए हुए हैं। और फिर हम लोग जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन त्रिकोणमिति आइडेंटिटी यानी रिलेशन और त्रिकोणमिति को पहचान हम लोग कैसे करते हैं उसके बीच, तो हम लोग जानते हैं। देखिए इसमें हमने लिख रखा है कि टेन क्या इसमें आइडेंटिटी और रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान यानी पहचान करना। जैसे टेन थीटा अगर मान ले दे दे, अगर टेन थीटा इक्वल टू हम लोग को फॉर्मूला दे दे तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दे दे, तो हम लोग जान जाएंगे कि यह रिलेशन है, यह इसको पहचान कराता है कि यह टेन थीटा होगा। क्या होगा? ये टेन थीटा होगा। जब हम लोग लिखेंगे, जब भी बुक में चाहे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ए बटा कॉस थीटा ए इक्वल टू, तो हम लोग समझ जाएंगे कि रिलेशन दिया हुआ है। इसका पहचान हम लोगों को क्या क्या चीज़ से करना है? तो टेन ए से करना है। क्या चीज़ से करना है? टेन ए से करना है। उसी प्रकार हम लोग इसमें कॉट थीटा भी दे रखा है, जिसका कॉस ए बाई ए होगा, कॉस ए बाई साइन ए होगा। उसी प्रकार कोसेक को एक यानी एक 1/साइन ए होगा एंड सेक का भी 1/कॉस ए होगा। फिर इसी प्रकार हम लोग इसको क्या डिजिटली इसको हम क्या डिजिटली मेथड से हम लिख दिए हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम यह बात जानते हैं कि जब हम इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताएंगे, जैसे टेन थीटा का अगर टेन थीटा दे दे तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैसे आएगा। अगर आप लोग बाय द मिस्टेक कर जाते हैं तो इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग किसी भी फार्मूले को आप लोग निकाल सकते हैं। किसी भी फार्मूले को आप लोग क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। अगर बाय द वे आप मिस्टेक कर गए तो, अगर याद है तो कोई बात ही नहीं आपको। तो जैसे इसमें हम एक चीज़ आप लोग को हमेशा याद रहना है कि जो क्लॉक इसमें जो याद रहे क्लॉकवाइज कहने का मतलब, जैसे आप लोग घड़ी पहने होंगे या देखे हो भी होंगे, तो घड़ी का जो सुई होता है वह कैसे चलता है? क्लॉकवाइज चलता है। क्या? क्लॉकवाइज यानी ऐसे ऐसे चलता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चलता है। उसी प्रकार हमको क्या करना है इसमें? उसी प्रकार हमको इसमें करना क्या है? जैसे अगर साइन थीटा अगर हमको मान ली टेन थीटा का मान निकालना, अगर मान टेन थीटा चाहे कोट ए होगा, टेन ए हो गया, चाहे सेक ए हो गया, मान निकालना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम टेन को यहाँ से पकड़ेंगे। इस डायग्राम को आप लोग को सबसे बड़ी बात है कि इस डायग्राम को आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेन थीटा को पकड़ेंगे। अगर टेन थीटा का निकालना होगा, अगर यहाँ पे टेन थीटा का निकालना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देंगे। क्या हो जाएगा? टेन थीटा का मान हमारा निकल जाएगा। यानी क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, यानी घड़ी जैसे चलती है, घड़ी की सुई जैसे चलती है, उसी प्रकार इसको करना है। तो टेन थीटा का मान निकालना, सबसे पहले पकड़ेंगे साइन थीटा को और कॉस थीटा को। हम लोग ऐसे चलना है, ऐसे। ठीक है, सबसे पहले पकड़ेंगे हम साइन थीटा को और कॉस थीटा को। जब साइन थीटा और कॉस थीटा को पकड़ेंगे तो टेन थीटा की इक्वल हो जाएगा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। उसी पर अगर हमें साइन थीटा का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे? कॉस थीटा को पकड़ेंगे और कॉट थीटा को, यानी कॉस थीटा बटा कॉट थीटा, कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। उसी प्रकार अगर कॉट का निकालना होगा तो किसको किसको पकड़ेंगे? कोसेक थीटा को। एस सी का मतलब होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। उसी प्रकार किसको पकड़ेंगे? अगर कॉट थीटा का मान निकालना होगा, कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा। यही बात को हमने इसमें लिख रखा। अगर टेन यहाँ पर हम एक्स का प्रयोग किए हैं, ये भी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी टेन एक्स इजक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स। उसी प्रकार साइन एक्स इजक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स बटा कॉट एक्स एंड कॉस एक्स इजक्वल टू हो जाएगा कॉट एक्स बाई साइन एक्स। इसी प्रकार हमने फॉर्मूले को लिख रखा है, आप लोग भी इसको लिख लेंगे।
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम इसको बताते हैं यानी क्लॉकवाइज पढ़ लें। अब हम बताते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसी फार्मूला को एंटी क्लॉकवाइज कैसे याद। हम अब हम इसी फार्मूला को जानेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी घड़ी के उल्टा दिशा में कैसे चलेंगे। जैसे एंटी क्लॉक का घड़ी की उल्टा दिशा, अगर हमको सपोज डेट किसका मान निकाला है, अगर टेन थीटा का मान निकालना है एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉक का मतलब होता है यानी क्लॉक घड़ी के काउंटर क्लॉक का मतलब क्या होता है, घड़ी के उल्टी दिशा में। इसका करने का मतलब घड़ी, जैसे घड़ी ए हो गया, मान लो सपोर्टेड ए घड़ी हो गया, तो घड़ी ऐसे चलती है, तो इसी का उल्टा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसी का उल्टा निकालेंगे। अगर सपोर्टेड हमको टेन 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 एक्स का मान निकालना होगा, किसका, 10x का मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम, किसको किसको पकड़ेंगे, क्योंकि हमको काउंटर क्लॉक यानी उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो सेक को पकड़ेंगे और कॉसेक को पकड़ेंगे। जबकि हम लोग पीछे अगर क्लॉक वाइज चलते थे तो क्या पकड़ते थे, साइन को पकड़ते थे और कोसेक को पकड़ते थे। टेन थीटा का मान निकालना होगा तब। उसी प्रकार हम लोग किसको पकड़ेंगे, सेक को पकड़ेंगे और कॉसेक को पकड़ेंगे, तो टेन थीटा की इक्वल हो जाएगा। वही बात हमने इसमें लिख रखा है कि 10x इक्वल होता है सेक एक्स बटा कोसेक एक्स, इसको लिख लेंगे। उसी प्रकार अगर इसको पकड़ेंगे, कोसेक को पकड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोट एक्स बटा कोसेक एक्स। यही बात हमने इसमें लिख रखा है। आप लोग को जरूर समझ में आया होगा ये बात। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे ये भी आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कैसे हो गया। इसको आसान टेक्निकल से आप लोग अगर बाई द मिस्टेक कर जाते हैं तो उसको कैसे निकालेंगे, इसको हम बता रहे हैं आप लोग कैसे निकालेंगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 इक्वल टू, आप बाई दिस सपोर्ट डेट मिस्टेक कर जाते हैं, तो इस फार्मूले को कैसे निकालेंगे। तो इस फार्मूले को कहने इस फार्मूला का कहने फार्मूले का कहने का मतलब यह है कि इसको बोलते हैं स्क्वायर लॉ फार्मूला। कि क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर लॉ फार्मूला। क्या बोलेंगे, स्क्वायर लॉ फार्मूला, यानी स्क्वायर के माध्यम से फार्मूले को ज्ञात करना। तो स्क्वायर, जिसे अब अगर सपोर्ट डेट हम लोग को निकालना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन को पकड़ेंगे और कॉस को पकड़ेंगे, इसमें दोनों को प्लस कर देंगे, यानी साइन का स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस कॉस का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 की इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 1 की इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 1 की इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार हम निकालेंगे, अगर 10 स्क्वायर, अगर 10 का मान निकालना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10 का स्क्वायर करेंगे, आप प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, अगर हमको 10 का निकालना होगा तो ऐसे सेक, अगर हम सपोर्ट सेक का निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को पकड़ेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 1 को पकड़ेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू करके सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। इसी भाषा को हमने लिख रखा है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार हमको अगर कोट का निकालना, कोसेक का निकालना हो तो क्या करेंगे, कोट को पकड़ेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, फिर 1 को पकड़ेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, किसका मान निकल जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला निकल जाएगा। किसका, कोसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला निकल जाएगा। यह फार्मूला जो है वह इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो इस चैप्टर में बहुत सारा प्ले रोल करता है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में इसकी भूमिका होती है। यह 3 फार्मूले जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम लोग जानते हैं, जैसे ये भी लिखा हुआ रहता है, अगर जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको भी ट्रिक के माध्यम से आप लोग निकालें। अगर सपोर्ट दे, अगर 10 का निकालना है हमको, तो किसका निकालना है, 10 का, सपोर्ट डेट मतलब हमको 10 का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डायग्राम को हमेशा यही तीन फार्मूले, जैसे स्क्वायर लॉ बताए थे हमने, उसके बाद हमने बहुत सारे 2-3 और फार्मूले बताए थे, जो इस डायग्राम को जो याद रहेगा तो आप किसी भी फार्मूले का आप निकाल सकते हैं। इस डायग्राम को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगर इसमें हमको निकालना है 10 90 माइनस थीटा, यानी 10 90 माइनस एक्स या 10 90 माइनस ए या 10 90 माइनस बी या कुछ भी आप निकालें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 के सामने जो होगा क्या, कोट, किसका होगा, 10 के सामने कोट, कोट में से क्या करेंगे, अगर हमको 10 का निकालना है तो क्या करेंगे, कोट 90 माइनस थीटा कर देंगे। 10 का निकालना है तो कोट 90 माइनस थीटा कर देंगे, 10 का वैल्यू मान निकल जाएगा। अगर हमको किसका निकालना है, अगर साइन का निकालना है,
किसका, साइन का निकालना है। देखिए तीर के निशान पर ध्यान दीजिएगा, साइन का निकालना है तो कॉस को पकड़ेंगे और माइनस लगा देंगे। कॉस 90 माइनस थीटा, क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा लगा देंगे। क्या, कॉस 90 माइनस थीटा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा साइन का मान यानी साइन का वैल्यू निकल जाएगा। उसी पर यहाँ सेक को पकड़ेंगे और कोसेक में से 90 माइनस थीटा कर लेंगे, या 90 माइनस ए कर लेंगे, 90 माइनस बी कर लेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मतलब वो सिंबॉलिक होना चाहिए, ये नहीं 90 माइनस 10 कर दे, ये बात नहीं करना है आप लोगों को। वही चीज़ इसमें समझा रखा है हमने। जैसे साइन सेक को क्या किए, सेक 90 माइनस थीटा कर देंगे। सेक का यहाँ पे देखिए, सेक का 90 माइनस थीटा कर देंगे, चाहे सेक का 90 प्लस थीटा कर देंगे, क्या हो जाएगा, कोसेक का मान निकल जाएगा। यहाँ कोसेक दे रखा है हमने। ये सब सारे फार्मूले आप लोग को याद रखना है, जो इस चैप्टर में बहुत लाभदायक है। इस चैप्टर के माध्यम से इस सारे फार्मूले का बहुत सारा यूज है उस चैप्टर में, त्रिकोणमिति में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला यही है। सबसे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला यही है, जो एग्ज़ाम में इससे 5-6 क्वेश्चन हमेशा रहता है, इससे 5-6 क्वेश्चन हमेशा रहता है। इससे अगर एग्ज़ाम में पूछ दे साइन 90 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा, तो साइन 90 का मान देख लेंगे। साइन यहाँ पे है साइन क्या है, साइन कहाँ है, यहाँ पे है। साइन 90 का मान क्या है, 1 है, तो इसको मार देंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात ये समझना है कि रेडियस, ये जितने वैल्यू सारे हैं रेडियस हैं, ये जितने सारे वैल्यू में डिग्री है, क्या है, डिग्री है, रेडियस और डिग्री। तो रेडियस में जैसे पाई का मान कितना होता है, 180 होता है पाई। इसको अगर डिग्री में, अगर मान लो हमको डिग्री का मान निकालना होगा, अगर रेडियस में दे दे साइन पाई बाई 3 का मान क्या होगा, यानी साइन पाई बाई 3 का मान क्या होगा। देखिए साइन पाई बाई 3, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो पाई बाई 3, 180 में 3 से भाग देंगे तो 6 मरतबे कट जाएगा, यानी 60। तो साइन पाई बाई 3 का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर डिग्री में निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और उसी प्रकार जैसे मान लें आपको कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होगा, क्या, कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होगा, तो पाई, यानी पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसमें 4 से भाग कर देंगे, कितना से, 4 से भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। उसी प्रकार आप मान निकालेंगे, और ये सारे माने हमने इसमें लिख रखा है डिजिटली, आप लोग को समझने के लिए, जो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं हो। यह फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। ये फार्मूला एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे इम्पोर्टेंट फार्मूला हम आप लोगों को अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।